Hello class 3rd students. Today we are going to start with chapter number 5. The name of the chapter is The Almighty God यानी सर्वशक्तिमान भगवान और ये एक पोम है. आगे पढ़ेंगे फन वर्ड्स. आप यहाँ पर इमेजेस देख सकते हैं जो भगवान के द्वारा ईश्वर के द्वारा बनाई गई हैं. तो पहली इमेज आप देख सकते हैं किसकी है. सन यानी सूरज, रेनबो यानी इंद्रधनुष, माउंटेन यानी पहाड़, रिवर नदी, बर्ड चिड़िया, फ्लावर फूल, ट्री पेड़, फ्रूट्स फल, ब्लू स्काई नीला आसमान. लेट्स स्टार्ट विद द पोम. रीड एंड एंजॉय. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things right and wonderful, the good God made them all. सभी जितनी भी चीज़ें जो चमकीली हैं, सुंदर हैं, जितने भी प्राणी जो बड़े हैं, छोटे हैं, सभी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा सही हैं और अद्भुत हैं, उन सब चीज़ों को किसने बनाया है. वो बहुत हमारे जो अच्छे भगवान हैं उन्होंने सब चीज़ों को बनाया है. जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो छोटी हैं, बड़ी हैं, चमकीली हैं, खूबसूरत है, सही है और अद्भुत है, वो सब किसने बनाई है. हमारे भगवान ने बनाई है. हमारे सर्वोत्तम, हमारे सर्वश्रेष्ठ भगवान ने बनाई है. आगे पढ़ेंगे. Each little flower that opens, each little bird that sings, he made their glowing colors, he made their tiny wings. हर एक छोटा फ्लावर, हर एक छोटा फूल जो खिलता है, हर एक छोटा पक्षी जो गीत गाता है, और उन्होंने क्या क्या बनाया है. उनके चमकीले रंग बनाए हैं और उनके छोटे छोटे पंख बनाए हैं. ये सब किसने बनाए हैं. हमारे सर्वशक्तिमान भगवान ने बनाए हैं. नेक्स्ट. द पर्पल हेडेड माउंटेन, द रिवर रनिंग बाय, द मॉर्निंग एंड सनसेट दैट ब्राइटन अप द स्काई. बैंगनी जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया शब्द, बैंगनी सर वाला पर्वत यानी पर्वत जो चमकीला पर्वत है वो, और उसके पास में जो नदी बह रही है, जो सुबह का सूरज है, जो सूर्यास्त के समय का सूरज है, जो कि आसमान को और भी ज़्यादा जगमगा देता है. वो सब किसने बनाया है. वो सब हमारे ईश्वर ने बनाए हैं. द टॉल ट्रीज इन द ग्रीन वुड, द प्लेजेंट समर सन, द राइप फ्रूट्स इन द गार्डन, ही मेड देम एवरी वन. जो बड़े बड़े पेड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, वो सब किसने बनाए हैं. वो सब हमारे ईश्वर ने बनाए हैं. ग्रीनवुड यानी जंगल में जो बड़े बड़े पेड़ हैं. द प्लेजेंट समर सन, गर्मियों की जो सुहावनी धूप है. द राइप फ्रूट्स इन द गार्डन, बगीचे में जो पके हुए फल हैं. ही मेड देम एवरी वन, तो हमारे ईश्वर ने उन सबको बनाया है. He gave us eyes to see them, उन्होंने हमें आंखें दी हैं ये सब चीज़ें देखने के लिए. All lips that we might tell, और होठ दिए हैं जो क्या किस चीज़ के लिए दिए हैं, जो हमें क्या बताने में मदद करते हैं. How great is God Almighty who has made all things well, कि हमारा जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, जो हमारा प्रभु है, भगवान है, वो कितना महान है जिन्होंने सारी चीज़ों को इतने खूबसूरती से, इतने अच्छे तरीके से बनाया है. तो क्या दिया उन्होंने हमें. आंखें दी हैं देखने के लिए और होठ दिए हैं प्रेज करने के लिए, ये बताने के लिए कि देखिए सारी चीज़ें कितने अच्छी तरीके से बनाई गई हैं. दैट्स ऑल अबाउट द पोम. नाउ वी विल डिस्कस द न्यू वर्ड्स. क्रिएचर, क्रिएचर मतलब लिविंग थिंग, लिविंग थिंग मतलब कि जिसमें जीव है, जीवन है. जीव, जो भी जीव होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं. क्रिएचर. सनसेट, द टाइम इन द इवनिंग व्हेन द सन डिसअपीयर्स, जब सूर्यास्त का समय है उसको हम क्या बोलते हैं. सनसेट. ग्रीनवुड मतलब फॉरेस्ट, जंगल, और अलमाइटी मतलब गॉड यानी हमारे ईश्वर. नाउ इट्स क्वेश्चन टाइम. टिक द राइट ऑप्शन. ऑल थिंग्स आर, जितनी भी चीज़ें हैं वो कैसी हैं. वो ब्राइट और ब्यूटीफुल है यानी चमकीली और सुंदर है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट, दैट इज बोथ ए एंड बी. नाउ सेकेंड वन. द माउंटेन इज, माउंटेन कौन से कलर का बताया गया है. पर्वत कैसा है, उसका शिखर कैसा है. पर्पल हेडेड, तो बी पार्ट इज द करेक्ट वन. नाउ थर्ड वन. द समर सन इज, जो गर्मियों की सुनहरी धूप है वो कैसी है. वो प्लेजेंट है, खूबसूरत है. नाउ फोर्थ वन. गॉड हैज़ मेड ऑल थिंग्स, और भगवान ने, ईश्वर ने सारी चीज़ें बहुत ही तरीके से बनाई हैं. वेल, बी पार्ट इज द
correct option. Now we will discuss the answer the following question. Are all the things right and wonderful? Yes, all the things are right and wonderful. सारी चीज़ें सही हैं और अद्भुत हैं. Is God great? Yes, God is great. Now third one. List any 5 things that God has made. आपको 5 चीज़ों के नाम बताने हैं जो ईश्वर ने बनाई हैं. वो हैं flowers, birds, ripe fruits, tall trees and river. Now fourth one. Why did God give us eyes? ईश्वर ने हमें आंखें क्यों दी हैं? ईश्वर ने हमें आंखें दी हैं ताकि जितनी भी खूबसूरत चीज़ें ईश्वर द्वारा बनाई गई हैं हम उनको देख सकें. God has given us eyes to see all the things that are made by God so well. That's all about the poem. Hope you all understand it well. Please like, share and subscribe. Thank you for watching.